देखिए आप इसमें शामिल नहीं हुए फिर भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ा, लगभग 70 से 80% प्रभाव पड़ता है। ये तरंगे जो है ना आपकी, ये आपकी जो ये आंतरिक संरचना है, अगर हम चक्रों के हिसाब से बात करें तो ये सातों चक्रों को अलाइन करते हैं, तो उनका परफेक्ट अलाइनमेंट है उसको लेके जाती है। शुरुआत इसकी नाभि से यहाँ से असर शुरू होता है, इसका हमारा जो मणिपुर चक्र है वहाँ से प्रभाव शुरू होता है और ये आपको एक अलग ही दिशा में लेके जाती है। ये सिर्फ ये अनुभूति का विषय है। ये इसको अगर आप जो अनुभूति कर रहे हैं और दूसरों को समझाना चाहते हैं तो ये बहुत प्रयास करेंगे तो भी नहीं समझा पाएंगे। तो संगीत जो है, कहते हैं संगीत ईश्वर तक पहुँचने का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। आप लोग सिर्फ बैठे, ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी भी आयु के लोग सबके ऊपर असर डालता है। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। ये अगर आपको आपके शरीर में दर्द भी अगर हो रहा है ना, आप ऐसे बैठे तो कम से कम 50-60-70% तक दर्द नहीं आता है। अभी क्या होता है ना, ये बड़े शोध का विषय है। मेरे इसमें 9-10 साल का से मेरा सतत अभ्यास चल रहा है और मेरी कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन परमात्मा की कृपा की मैं सिर्फ मेरे आनंद के लिए ऐसे करता गया। अब जैसे लोग जो मैं करता था आसपास देखते थे वो बैठते गए, धीरे धीरे ये लोगों के ग्रुप में ऐसे आप लोग जैसे बैठे हैं ग्रुप में लोग बैठते गए। फिर ऐसे माउथ पब्लिसिटी हुई तो मैं योगा क्लासेस बाकी ऐसी जगह में लोग मुझे सेशन देने के लिए बुलाने लगे। इसमें विशेषकर डॉक्टर्स लोग हॉस्पिटल में पेशेंटों के साथ पूरे मेडिकल कॉलेज की मुझे ऐसा सेशन मैं देता गया। तो ये परमात्मा ने मेरे से प्रैक्टिकल करा लिया। इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है ना, अब धीरे धीरे मैं उसको गहराई में समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो इस योग से संबंधित लोग हैं, ये अगर मैं डॉक्टर लोगों की बात करूँ तो इन लोगों के साथ बैठता हूँ तो ये लोगों ने जो पढ़ाई की है ना, जो अनुभूति की हुई है, उसके अनुसार एक्सप्लेन करते हैं कि इसका एक्चुअली हमारे ऊपर असर क्या पड़ता है। अगर योगाचार लोगों की बात करूँ तो वो बोलते हैं कि आप सातों चक्र आपके एक्टिव होते हैं। डॉक्टर्स लोगों की बात करूँ तो वो बोलते हैं कि हमारे जो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारी जो रेज होती है तो बहुत जल्दी आप गामा में पहुँच जाते हैं, जबकि दूसरी प्रक्रियाओं से थोड़ा उसमें ज़्यादा समय लगता है। इसमें आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो आपके साथ जो लोग बैठते हैं वो लोग भी चाहे जितना लिखना चाहें वो कम है। हम अगर प्राकृतिक जगह बैठे हैं, अब जैसे हम आश्रम में बैठे हैं एक अलग अनुभूति है, ऐसे अगर प्राकृतिक वातावरण जहाँ पर चारों ओर पेड़ पौधे हों वहाँ पर आपने बाहरी मतलब बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये आपको उन्हें विचार शून्यता क्यों लेके जाते हैं। धीरे धीरे आप विचार शून्य होने लगते हैं। ये अगर मैं गृहस्थ लोगों की बात करूँ ना, तो आपकी जो भी पूजा की पद्धति है आप सब करते हुए सिर्फ 10 से 12 मिनट 15 मिनट शामिल करिए अपनी दिनचर्या में। आप देखेंगे कि पूरे दिन आपका जो ऊर्जा का स्तर एक अलग होगा, जो अब तक रहा है उससे बेटर होगा। ये हम क्या करते हैं जब बैठते हैं इस मिनट, हम क्या कर रहे हैं, वायु ले रहे हैं, सतत ओम का जाप करते हैं तो हमारी सांसों की गहराई बढ़ती है और वो यहाँ आपके में यज्ञ होता है। अगर हम अब देखिए वो सांसें आ रही हैं यहाँ से, फिर वो वापस जा रही हैं और ये बहुत ही सॉफ्टली होता है, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें बियॉन्ड दैट टाइम लेके जाते हैं। जैसे आप लोग लेकिन आप खुद फील कर रहे होंगे कि ऐसा मतलब मेरे साथ लोग बैठते हैं, ऐसा लगता है 2-4 मिनट को 5 मिनट को बैठते हो। ये बियॉन्ड द टाइम लेके जाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे से लोग बैठते हैं। अब जैसे ये जो हमने किया करने के बाद जब हम इसको विराम देते हैं फिर हम बैठते हैं तो हमारी एक अलग अवस्था हो जाती है। इसमें आप ऐसा घंटों बैठे रहिए ना, क्योंकि आप एक आपका ये आंतरिक अलाइनमेंट जो है ना, एक परफेक्शन की ओर ये बढ़ चुका है।
परफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, परफेक्शन की ओर बढ़ चुका है। आपकी आंतरिक ऊर्जा जितनी है, जितना आपने संचय किया है, उसके अनुसार ही होता है। गृहस्थ लोगों की बात करूँ तो एक लिमिट तक उसका असर होता है, आपके स्वास्थ्य स्तर तक, शारीरिक और मानसिक दोनों बात करूँ, और विशेषकर ये मानसिक स्वास्थ्य पे काम करता है।